ओके, एक बार करते हैं इसको आराम से, खुल के ध्यान से देखना। आप इसमें 100 भी मान सकते हैं, 10 भी मान सकते हैं, 1 भी मान सकते हैं, जो भी आपका चॉइस है। Every morning in a garden, just go very slow. New insects equal to 80% of the existing insect were born. Suppose 100 थे, 80% पैदा हो गए. 37.5% is 3 by 8. 3 by 8 of the newborn. He's not talking about total. 3 by 8 of the newborn die immediately after the birth. यानी कि 100 थे, 80 पैदा हुए, 30 मर गए. 3 by 8 is 30. तो बचे कितने? 50. मतलब मॉर्निंग में 150 इंसेक्ट्स बचे बर्थ के बाद. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यू बॉर्न. 37.5% of the newborn insect die immediately after birth. 37.5% of the newborn insect die immediately after birth. 80 की बात कर, 80 का 3 by 8 मतलब 30 मर गए, तो बचे कितने? 50. सो मॉर्निंग में साइकिल के बाद कितने हो गए? 150. इन एवरी इवनिंग, हर शाम 40% of the insects, now he's not talking about newborn, 40% of the insects are killed with an insecticide. सर इसका 10% कितना है? 15. 20% 30, 40% 60. ये 60 को इंसेक्टिसाइड से इंसान ने मार दिया, मतलब कितने बच गए? 90. मतलब सुबह अगर 100 है तो शाम को कितने बचते हैं? 90. ओवरऑल इस पूरे प्रोसेस में 10% मर जाते हैं. अगले दिन जितने भी होंगे सुबह, शाम को उसके 90% ही बचेंगे. थर्ड डे जितने भी होंगे उसके शाम को 90% ही बचेंगे. इनडायरेक्टली अगर पहले दिन भाई थे सुबह, तो शाम को 0.9 बचे, सेकेंड डे भी 0.9 बचे, ऑफ द थर्ड डे भी 0.9 बचे, एंड सो. कितनी बार करूं कि ये लेस देन 150% हो जाए, हाफ हो जाए? मतलब y इंटू 0.9 की पावर n क्या करूं कि दिस लेस देन y by 2, ये वैल्यू y by 2 से छोटी हो जाए, ओरिजिनल पॉपुलेशन की आधी से कम हो जाए. दैट मींस यू हैव टू जस्ट सॉल्व 9 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि हाफ से कम आंसर आ जाए. अब यहाँ पे 9 का स्क्वायर आपके काम आ सकता है. 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81. 81 का स्क्वायर कितना होता है? 64. 01 8 डबल 16 6561. मतलब 4 बार में भी नहीं आए. इसको 9 से मल्टीप्लाई करो, फिर 9 से मल्टीप्लाई करो, फिर 9 से मल्टीप्लाई करो, देखो कितनी बार में कम हो जाता है. ये वैल्यू आपको निकालनी है. लीस्ट इंटीजर वैल्यू की 0.9 को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि मेरा काम चल जाए. सर यहाँ पे आपने 2 बार मल्टीप्लाई कर लिया था, यहाँ पे आपने 4 बार मल्टीप्लाई कर लिया था, क्योंकि 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9. आप इसको 6 बार मल्टीप्लाई करोगे तब भी कम नहीं होगा. आंसर इज 7. जस्ट चेक कर लो एक बार. हर बार 90% रह जाते हैं. 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 करोगे तो हर बार कितने रह जाएंगे? 90%. सो कितनी पावर रेस करूं कि लेस देन हाफ हो जाए? एन मेरे पास कितना आएगा? एन इज 6 से 6 में तो नहीं होता, एन इज 7. पुलकित 6 में कंप्लीट नीचे नहीं आ पाए. लास्ट स्टेप समझाता हूँ एक बार. पहले आपको ये ओरिजिनल पार्ट समझ में आ गया कि 90% लोग रह गए. So what should be the Actually, I power of wasn't able 9? to follow you. Sorry, Varun. I wasn't able to follow you like after the second step, like 90 के बाद. क्लियर है कि 99 अगर शुरू में 100 थे तो बाद में 90 हो जाते हैं. हाँ 90 के बाद से like y समझ आया? multiply by 999 and then this. दैट मीन्स अगर इनिशियल में वाई थे तो शाम तक 90% रह जाएंगे ना. 90% ऑफ दैट. दिस इज फॉर फर्स्ट डे, दिस इज फॉर सेकेंड डे, दिस इज फॉर थर्ड डे, एंड सो ऑन. ऐसा बोल सकते हैं. आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द नंबर ऑफ after how many days this should be less than 50% of the initial population. That means you have to just find what power should I raise to 9 so that I get less than half. 9 by 10 का पावर कितना करूं कि हाफ आ जाए? ये आपको चेक करना और कुछ नहीं करना. 6 से ऊपर जाएगा एन से. नंदिनी चेक कर लेते हैं इसको कितना पावर आता है, एक बार चेक कर लेते हैं. लेट्स चेक द पावर. If I multiply 0.9 by 2 times, can I say this is 0.81? 0.9 into 0.9 2 times, this is again 0.81. So 81 का स्क्वायर हमें चाहिए. That is 81 into 81. Can I say 1 8 and 8 16?
6561 आ गया, अभी 50% से कम तो नहीं आया। If I multiply this again by 91 times, that is 0.9, is 81. Suppose मैं 65 को ही 81 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5, 46, 4, 48, अभी भी 50% से ज्यादा है, 6 बार में भी ज्यादा है, 0.52 कुछ आता है। सो 7 बार कम से कम करना पड़ेगा। वरुण अभी क्लियर है? आप जितने से भी स्टार्ट करते हैं शाम को उसका 90% रह जाता है। अच्छा, इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं, अगर आप करना चाहो तो एक तरीके से और भी कर सकते हैं। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, एम आई ऑडिबल टू यू राइट नाउ? यस सर। अगर कभी नेटवर्क इशू होता है तो वेट करिए, आई चेंज द नेटवर्क एंड रीजॉइन, ठीक है? यहाँ तो कोई डाउट किसी का? कोई डाउट किसी का? एनीबॉडी हैव एनी डाउट? पिछला क्वेश्चन क्लियर है ना सबको? आप माइनस करके भी निकाल सकते हैं। अच्छा, 8th एग्जाम का ही सवाल था। अब 9th, छोटा सा सवाल, 9th क्वेश्चन, इट सीम्स टू बी अ क्वेश्चन ऑन ज्योमेट्री। हाँ जी प्लीज, नेटवर्क वाज गॉन फ्रॉम, प्लीज। सर पिछला क्वेश्चन सर माइनस वाला बताओ क्या बता रहे थे। माइनस वाला जैसे आपने 100 माना, ठीक है, आपको पता है 90% रहता है, मतलब 10% कम रह जाता है, इट्स 10% कम हो जाता है। 90 माना, वो 10% कम हो जाता है। सो आपने एक बार 100 था, शाम तक 10% कम रह गया, यानी कितना हो गया? 90 रह गया। अब इसका 10% कितना है? 9, 81 रह जाएगा। ऐसे करके भी हम चेक कर सकते हैं। इसका 10% कितना है? 8.1, तो 72.9 रह जाएगा, 3 बार कर चुके। इसका 10% कितना है? 7.29, इसको और कम कर सकते हैं। वैसे आप देखेंगे 6 बार कम करने के बाद आप 50 तक ही जाते हैं। आप यहाँ चेक भी कर सकते हैं। 6 यहाँ पे कितना हो गया? 65.61। इसका 10% कितना है? 651, माइनस कर दीजिए, 940 देन 959, 5 बार, एक बार और करेंगे 5.9 करेंगे तो ये 52 समथिंग आएगा। मतलब 6 बार कम करने पे भी नहीं हुआ तो n कितना होगा? 7। ऐसे करके भी चेक कर सकते हैं। एम आई क्लियर इन दिस पार्ट, कार्तिक? यस सर, थैंक यू। सर हाँ जी, यस आकाश। सर सर हर मॉर्निंग फिर ग्रो भी तो कर रहे हैं 80% ऑफ द एग्जिस्टिंग से, तो अच्छा, जितना शाम को आकाश, रह जाएंगे। आकाश एक बार दोबारा समझाता हूँ। जो हमने वाई माना था वो पिछली शाम का भी तो हो सकता है। दोबारा समझाता हूँ आकाश, क्वेश्चन में कई बार हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं। हमने ये जो वाई माना था ये सुबह जो हमारे पास थे, शाम को इसका 0.9 वाई रह गया, तो अगले दिन इस 0.9 वाई की फिर से वही थ्योरी चलेगी, तो अगली बार 0.81 वाई नहीं रह जाएगा। दैट मीन्स एवरी बार इट इज डिक्रीजिंग बाय 10%।
क्लियर है आकाश? यस सर, यस सर। आकाश को समझ में आ रहा है सारा? 9th क्वेश्चन करते हैं। अगर नेटवर्क प्रॉब्लम होता है तो वेट करिएगा, आई विल रीजॉइन। आपकी तरफ से है तो आप दोबारा सवाल पूछिए, मैं वैसे भी बताता हूँ। सर चंचल, इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन को हम समझे थोड़ा सा, ये सवाल कुछ और पूछ रहा है। ये लगता है हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, वो ज्योमेट्री का, बट ये ज्योमेट्री और मेंसुरेशन दोनों को मिलाकर, ज्योमेट्री और परसेंटेज को मिला के। शशि रंजन, 8 का आंसर इज 7। 7 बार कम से कम करना पड़ेगा। A cube is heated and expanded to the shape of a cuboid. एक क्यूब था, उसको हमने हीट कर लिया और उसको क्यूबॉइड बना दिया। The area of the three mutually perpendicular surfaces increased by 80%, 92% and 140% respectively. The volume of the newly formed cube is how much percentage of the original cube? अच्छा, ऐसा लिख सकते हैं, जो सपोज ये वाला एरिया A1 है, ये वाला एरिया A2 है, ये वाला एरिया A3 है। एक बार समझ लेते हैं। क्यूब में तो सारी सरफेस बराबर होती हैं, ये L, B और H होती है। अभिषेक एक बार ध्यान से देखिएगा, कहने से A1 इज L इंटू H। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। कहने से A2 इज H into B and A3 is L into B. A1 L into H, A2 H into B, A3 L into B. अगर मैं ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं, A1 A2 A3, ये L into B into H का होल स्क्वायर हो जाएगा। कहने से L into B into H is square root of A1 into A2 into A3। क्या ये बात सबको समझ में आई? एवरीबडी इन द क्लास, पहले इसे समझ लें। हर्ष को समझ में आ गई, वंशिका को समझ में आ गई। इसने कहा एक क्यूब था, उसको हमने एक्सपैंड कर दिया क्यूबॉइड की शेप। क्यूब में सारी लेंथ बराबर होती है, वॉल्यूम ए क्यूब होता है। जब क्यूबॉइड बनाया, H बना दिया। सर A1 A2 A3 का मतलब क्या है? A1 इज एरिया ऑफ, A1 इसका एरिया, सरफेस का एरिया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर सरफेस। सरफेस का एरिया रेक्टेंगुलर फेस है, क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ होगा। यहाँ पे लेंथ इनटू हाइट हो गया। A2 इसको मान लिया, A2 ये वाला मान लिया हमने, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? L B इंटू H। A3 किसको मान लिया? टॉप वाले को मान लिया, लेंथ इनटू ब्रेथ। रेक्टेंगुलर सरफेस तो है ये, ऐसा बोल सकते हैं सर। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो A1 इंटू A2 इंटू A3, 2 बार L है, 2 बार B है, 2 बार LBH का होल स्क्वायर। LBH क्या है? अंडर रूट ओवर। अब जब आपने मेल्ट करा तो वॉल्यूम में क्या चेंज आया? वॉल्यूम में सर क्या चेंज आया जब आपने मेल्ट करा? एक 80% बढ़ गया। फ्रेंड्स, मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज 1.8। 1.8 ऑफ A1 हो गया। मान लेते हैं एक सरफेस 80% बढ़ गया, एक सरफेस 92% बढ़ गया, तो 1.92 ऑफ A2, और तीसरा 140% बढ़ गया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज 2.40 ऑफ A3। यहां से सर परसेंटेज स्टार्ट हो गया। 80% बढ़ाना है कोई नंबर, 100 प्लस 80 कितना होता है? 180। शिफ्ट डेसिमल बाय 2 प्लेसेस,
मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज 1.1. 92% बढ़ाना है कोई नंबर, 100 प्लस 92 इज 192. मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज 1.92. 140% बढ़ाना है, 100 प्लस 140 कितना हो गया 240. शिफ्ट डेसिमल बाय 2 प्लेसेस. मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज 2.4. ये बात समझ में आती है सर? क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया इतने परसेंट बढ़ता चला गया. ये पॉइंट क्लियर? एवरीबॉडी इन द क्लास वेटिंग फॉर अ रिप्लाई. ओके, ठीक है. सरजीत को भी समझ में आ गया? ठीक है. शशि को भी समझ में आया उम्मीद है. अच्छा, 1.8 को लिख सकते हैं 18/10 मतलब 9/5 ऑफ A1. 1.92 को लिखना है 192/100 लिख सकते हैं. 192/100 या 96 आधा 48 48/25. अभिषेक एक बार दोबारा चेक करो, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ. 2.4 का मतलब हो गया 24/10, 12/10 या 6/9 ऐसा लिख सकते हैं ना. 2.4 को क्या लिख सकते हैं 24/10, 12/5 ऑफ A1, A2, A3. सर एक बात बताओ, स्क्वायर रूट में है, बाहर 25 आएगा. दिस इज 12 into 4 48. सो एक 3 आएगा, एक 2 आएगा, एक 12 आएगा इंटू रूट ऑफ A1, A2, A3. रूट ऑफ A1, A2, A3 तो वॉल्यूम था. 12 to the 24, 24 into 3, 24 into 3 कितना हो गया 72. दिस इज 72/25 ऑफ V. ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 288/100 ऑफ V. That is 2.88 of original volume. So volume increased by 1.88. That is 188%. आराम से चेक करो इसको सवाल. 188%. मेरे हिसाब से अभी तक एक भी सवाल ऐसा नहीं आया जो आपने क्लास में किया होगा. आई डाउट. अभी तक हमारा एक भी सवाल ऐसा नहीं मैच हुआ जो क्लास के क्वेश्चन से मैच हो रहा हो. मुझे ऐसा सर यहाँ पे पूछे सर. सर ये कह रहे थे A1, A2, A3. तो सर यहाँ पे ये जो है सर ये क्यूब का होना चाहिए ना. तो सर A इक्वल होना चाहिए ना A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3. जो सर यहाँ 80%. हाँ, आपने क्यूब से क्यूबॉइड बनाया. क्यूब हाँ. में तो सब ए ना, पहला तो ए था ना. एक्चुअली में यहाँ पे सब ए होना चाहिए. इनिशियली जो आपने जो था वो A into A था, क्योंकि ये क्यूबॉइड बन के आया है. इनडायरेक्टली ये जो हम A1, A2, A3 लिख रहे हैं यहाँ पे, ये क्यूब का होना चाहिए डेफिनेटली, परफेक्टली. पर यहाँ A1 क्या बता रहा है, जो पहले A into A था वो बाद में L into H बन गया. A2 क्या बता रहा है, जो A into A था वो बाद में H into B बन गया. A3 क्या है, जो पहले A into A था तो वो L into A आ गया. ये रिस्पेक्टिवली हम किसकी वॉल्यूम पे पहुंच गए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब पे पहुंच गए. बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर. एक बार ये क्लियर है सर, एवरीबॉडी इन द क्लास? सबको क्लियर है? रिया लास्ट स्टेप पे हमने क्या करा, ये 9 बाय ये जो वैल्यू है 72/25, ये स्क्वायर रूट से ये बाहर वैल्यू आ जाती है. दिस इज 72/25. और हमने अगर ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो परसेंटेज बन जाता है. डिनोमिनेटर में 100 हो तो परसेंटेज कहलाता है. मतलब 288% हो गया. 100 से कितना ज्यादा, 188%. अभी क्लियर है? नीचे 100 बना दिया तो ये 2.88 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम हो गया, ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ क्यूब. दैट मीन्स कितना बढ़ गया 1.88. दैट इज 188%. इज दिस क्लियर? सबको क्लियर है? नो सर. सर वो सेकंड लास्ट स्टेप नहीं समझ में आया. सेकंड लास्ट यहां तक क्लियर था 72/25.
yes sir, ये भी equal to 288/100 होगा. ये 72/25 इंटू वॉल्यूम, दिस इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब. अब ये 1 से बड़ा है, मैंने इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि नीचे 100 हो जाए, ऊपर हो गया 288, नीचे हो गया 100 ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब. इसको लिख सकते हैं 2.88 वॉल्यूम ऑफ क्यूब. कैन आई से दिस इज 1 + 1.88 इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब. 1.88 into volume of cube. So can I say this is, अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे this is volume of cube plus 1.88 टाइम ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब. ये तो ओरिजिनल था, ये क्या बता रहा है कितना बढ़ गया. 1.88 का मतलब हो गया into 100, that is 188% बढ़ गया. एक से बड़ा आ रहा है तो बड़ा तो पक्का होगा, ऐसा बोल सकते हैं क्या सर? Yes sir. अब वो सवाल करते हैं तो शायद आपने क्लास में किया हो. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 10. देखते हैं आप क्या इसका आंसर निकालते हैं. लेट्स सी योर मेथड आल्सो. क्वेश्चन नंबर 10 प्लीज.